देखिए, सामान्यतः पूजा उपासना में नारियल का प्रयोग करते ही हैं, लेकिन देवी की पूजा में नारियल का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या महत्व है इसका? नारियल का फल हर पूजा उपासना में संपन्नता के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा सरगम ने अभी बताया कि इसको श्रीफल भी कहते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। संपन्नता और प्रॉस्पेरिटी जीवन में प्रदान करता है। देवी की पूजा में नारियल का विशेष प्रयोग होता है। पहले जमाने में देवी की पूजा में बलि प्रथा की जाती थी, और चूंकि नारियल का स्वरूप मानव की खोपड़ी की तरह है, इसीलिए इसको बलि के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नारियल का जल, नारियल की गिरी और नारियल का खोल, तीनों का पूजा में अलग अलग तरह से प्रयोग किया जाता है। चूंकि पहले मानव बलि, बाद में पशु बलि दी जाती थी, और आप नारियल को देखिए, उसमें दो आंखें, मुख एकदम सर की तरह होता है, इसलिए बलि के स्थान पर बलि के प्रतीक के रूप में भी नारियल का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नारियल बहुत सारे तरीके के होते हैं। नारियल का गोला, जटा वाला नारियल केवल हवन में इस्तेमाल होता है, हरे रंग का नारियल जिसका नारियल पानी पीते हैं। जो नारियल आप देवी की पूजा में या प्रयोग में इस्तेमाल करेंगे, वो नारियल भूरे रंग का होना चाहिए। इसके अंदर गिरी और जल दोनों होना चाहिए। प्रयोग करने के पहले नारियल की जटाओं को हटा लें। हालांकि अगर आप कलश पर नारियल रखने जा रहे हैं, तो ये नारियल जटाओं के साथ रखा जाएगा, और जब आप इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने के पहले इसकी जटाएं हटा ली जाएंगी। नारियल जब आप देवी की पूजा में कलश पर रखते हैं, तो 9 दिन बाद उसको तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। और एक तरीका होता है कि मान्यता के अनुसार, अपनी मनौती या मन्नत के अनुसार भी लोग नारियल देवी के सामने तोड़ते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं 3 नारियल, 5 नारियल, 11 नारियल आपको अर्पित करूंगा। ऐसी मन्नत भी लोग मानते हैं। तो जब मन्नत के लिए नारियल अर्पित करते हैं तो उसको रखते नहीं हैं, उसको सीधा देवी के चरणों में तोड़ दिया जाता है। देखिए, नारियल के विशेष प्रयोग आपको आगे बताएंगे, लेकिन सामान्यतः एक आम आदमी नवरात्रि में नारियल का कैसे प्रयोग करेगा? नवरात्रि में एक नारियल ले लीजिए, इसको चारों तरफ से मौली से यानी रक्षा सूत्र से बांध लीजिए। या तो इसको कलश के मुख पर रख दीजिए, या देवी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। पूरी नवरात्रि इसको वहीं पर रहने दीजिए। नारियल के अंदर का जो जल है और गिरी है, उसके अंदर पॉजिटिव तरंगें, सकारात्मक तरंगें आ जाएंगी। नवरात्रि समाप्त हो जाने पर इसको तोड़ करके सपरिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए। इस तरीके से घर घर में नारियल का प्रयोग होता है, और सामान्यतः इसी तरीके से नारियल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि के 9 दिन बीतने के बाद जो आपने कलश पर नारियल रखा था या देवी के चरणों में रखा था, उसे तोड़कर प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपने नारियल तोड़ा, वो अंदर से खराब निकल गया। लोग घबरा जाते हैं, इसका मतलब क्या है? अशुभ तो नहीं है, बुरा तो नहीं है?
देखिए, होता क्या है कि कुछ लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा जरूरत से ज़्यादा होती है, बहुत निगेटिविटी होती है। तो जब निगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा होगी, नकारात्मकता ज़रूरत से ज़्यादा होगी, घर के अंदर अशुभता ज़्यादा होगी, तो नारियल उसको सोखने के चक्कर में खराब हो जाएगा। घर में सामान्य एनर्जी है, नॉर्मल एनर्जी है, थोड़ी पॉजिटिव थोड़ी निगेटिव, तो नारियल बैलेंस बना रहेगा। लेकिन अगर नारियल खराब है तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपके घर में अशुभता ज़्यादा है, आपके घर में निगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो उस नारियल को तुरंत ले जाके जल में प्रवाहित करिएगा, और उसके बाद प्रभु कृपा करके रोज शाम को पूजा घर में रेगुलर करना शुरू करिए। घर की लोग अपनी आदतों में सुधार लाएं और घर को साफ, स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने का प्रयास करें। ये कोई बुरा संकेत नहीं है, ये बता रहा है कि आपके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत है, उसको सुधारना चाहिए। इसीलिए अगर ऐसा होता है तो आप अपने घर के लोगों के जीवन को, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, घर को अच्छा बनाएं, नियमित रूप से पूजा और प्रार्थना करें। तो जब आप इसके बाद वाले नवरात्रि में नारियल रखेंगे तो वो नारियल खराब या सड़ा हुआ नहीं निकलेगा। कहा गया ना, या देवी सर्वभूतेषु प्राण रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जीवन में, प्राणियों में, सब भूतों में, चर अचर में जो प्राण के रूप में विद्यमान हैं वो देवी हैं। तो ग्रह दशा हो चाहे खराब समय हो, देवी की कृपा से आप उसको टाल सकते हैं। कैसे? नवरात्रि में किसी भी रात को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर देवी के सामने बैठिए और एक नारियल अपनी गोद में रख लीजिएगा। ब्राउन वाला नारियल चाहिए, जटा वाला, जिसके अंदर गरी और पानी दोनों होता है, वो नारियल रखिए। और आपको एक विशेष मंत्र बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए। इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करिएगा। ये मंत्र आपको दुर्गा सप्तशती में और इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। स्क्रीन पर देखिए मंत्र। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुस्वप्न प्रदर्शने, ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। ग्रह पीडासु चोग्रासु महात्म्य शृणुयान मम। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 16वां श्लोक है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो जब इस श्लोक का कम से कम 3 माला 11 माला जप कर लें, इसके बाद देवी से प्रार्थना करें कि मेरे ग्रहों की जो बाधा है वो शांत हो, ग्रह मुझे परेशान ना करें। अगले दिन सुबह सुबह उठकर सबसे पहला काम करिए, इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, बड़े से बड़े ग्रह की खराब ग्रह दशा से बच करके बाहर निकल आएंगे। अब नारियल के प्रयोग से संतान की प्राप्ति भी की जा सकती है। सब कुछ ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक है, समय भी ठीक है, लेकिन संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे? नवरात्रि में किसी भी रात को पति पत्नी एक साथ बैठकर देवी को नारियल अर्पित करें। अर्पित करने के पहले नारियल पर रक्षा सूत्र बांध लें और उसको पीली चुनरी में रखकर देवी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद पति पत्नी एक साथ मिल करके संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल पति करेंगे या पत्नी करेंगी, कोई मजबूरी है तब तो ठीक है, अन्यथा कोशिश करिए कि पति पत्नी दोनों मिलकर ये प्रार्थना, ये उपाय करें। नवरात्रि भर इसको देवी के सामने ही रहने दें और नवरात्रि के बाद इसको पीली चुनरी में बांधकर अपने शयन कक्ष में, जहां पति पत्नी सोते हैं, वहां रख दें। जब संतान हो जाए
तब इस नारियल को जैसा है पीली चुनरी में लपेटा हुआ वैसे ही जल में प्रवाहित कर देंगे। महिलाओं को एक मंत्र मैं बताता हूं जो अगर आप नवरात्रि में पढ़ें तो संतान की प्राप्ति आसानी से होगी। मंत्र आपको उपलब्ध हो जाएगा। मंत्र है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। अगर ये मंत्र, ये श्लोक नियमित रूप से नवरात्रि में पढ़ा जाए तो संतान की प्राप्ति सरल हो जाती है। देखिए, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया है, मंत्र करवा दिया है, मैं परेशान हूँ, घर में बीमारी है, और ज़्यादातर दोष वो तंत्र मंत्र को देते हैं और कभी कभी इसमें तंत्र मंत्र होता भी है। तो अगर तंत्र मंत्र या नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? एक सूखा नारियल लीजिए, जिसको गोला भी कहते हैं बहुत लोग। नारियल का गोला सूखा हुआ, जटा नहीं होती, हल्का सा बाहर से ब्राउन होता है, एकदम सूखा। इसको ऊपर से थोड़ा सा काट कर ढक्कन की तरह निकाल लीजिए। अब इसके अंदर चीनी भर लीजिए। घर में 5 लोग हैं, सबसे कहिए कि थोड़ी थोड़ी चीनी इस नारियल के अंदर डाल दें और इसके बाद वही ढक्कन जो ऊपर से काट कर निकाला था वो वापस लगा दीजिए। इसको किसी पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सीधा दबा दीजिएगा और ऊपर से मिट्टी बराबर कर दीजिएगा। अब जैसे जैसे मिट्टी के अंदर के कीड़े और चींटियां इसको खाते जाएंगे वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती जाएगी और जैसे जैसे ये मिट्टी में मिलता चला जाएगा वैसे वैसे आप तंत्र मंत्र नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा जाएंगे। नवरात्रि में किसी भी दिन दोपहर के समय आप ये प्रयोग कर लें और अगर दोपहर को समय नहीं मिलता है तो कम से कम सूर्यास्त के पहले दिन में किसी भी समय ये प्रयोग करिएगा। तंत्र मंत्र से नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलेगा। जब लड़की की मुंह दिखाई होती है और विवाह फाइनल हो जाता है तो लड़के के घर वाले लड़की के आंचल में नारियल, मिठाई, पैसा, कपड़े और पान का पत्ता डालते हैं। देखिए, नारियल को जैसा पहले बताया कि वो श्रीफल है, समृद्धि का, माता लक्ष्मी का प्रतीक है। तो नारियल लड़की को इसलिए देते हैं कि जब वो लड़की आपके घर में आए तो आपके घर में संपन्नता आए, धन आए, संपत्ति आए, श्री यानी समृद्धि आए। पान का पत्ता जो होता है, अगर आपने देखा हो तो पान का पत्ता लता या बेल पर होता है, क्रीपर है ना। तो पान का जो पत्ता है बेसिकली वो वंश वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो बढ़ता रहता है। तो लड़की आपके घर में आए तो आपके वंश की वृद्धि हो, उसको संतान हो, आपका परिवार बढ़े, इसलिए पान का पत्ता डाला जाता है। लेकिन मुख्यतः पान का पत्ता ना भी डालें तो इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप किसी लड़की से विवाह फाइनल कर रहे हैं या जब भी विवाह की बात आगे बढ़ रही है तो आप एक नारियल अपनी होने वाली बहू को ज़रूर दीजिए। उसके साथ पैसा ना दें, मिठाई ना दें, कपड़ा ना दें, कोई बात नहीं, केवल नारियल मात्र देने से भी सुख, शांति और समृद्धि आ जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।